लोकल सेल्फ गवर्नमेंट हमारा चैप्टर चल रहा है। इसमें हमने अभी तक रूरल गवर्नमेंट जो है वो डिस्कस कर लिया है। अब इसका जो दूसरा पार्ट होता है अर्बन गवर्नमेंट्स, मतलब रूरल लोकल गवर्नमेंट और अर्बन लोकल गवर्नमेंट्स। तो आज शुरू करेंगे। फर्स्ट लेक्चर है अर्बन लोकल गवर्नमेंट पे, ठीक है? तो सबसे पहले मीनिंग क्या होता है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो जब हम बोलते हैं कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, इसका मतलब है कि शक्तियों का विकेंद्रीकरण करना। अगर मान लो शक्तियां एक ही जगह पे केंद्रित है, तो इसका मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसी के द्वारा सिर्फ शक्तियों का इस्तेमाल किया जा रहा है। अगर हमने बोला डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, इसका मतलब जो शक्तियां हैं उसका विभाजन हो चुका है। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कुछ शक्तियां हैं, स्टेट गवर्नमेंट के पास कुछ शक्तियां हैं। ऐसे ही जो लोकल गवर्नमेंट्स होती हैं, मतलब एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, जिला स्तर पर, उसको हम बोलते हैं लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। तो उनके पास भी कुछ शक्तियां होती हैं। इसका मतलब शक्तियों का विभाजन हो चुका है सेंटर, स्टेट और लोकल गवर्नमेंट के बीच में। इसका मतलब है सिस्टम अंडर विच पीपल ऑफ द लोकेलिटी पोजेस सर्टेन रिस्पॉन्सिबिलिटी। यानी कि जो लोकल लेवल के लोग होते हैं उनकी कुछ जिम्मेवारियां होती हैं, उनके कुछ दायित्व होते हैं, जो उन्हीं के एरिया के जो अफेयर्स होते हैं, जो मुद्दे होते हैं, उनको वो डील करते हैं। मैनेजमेंट ऑफ लोकल अफेयर्स बाय लोकल पीपल, यानी कि लोकल मुद्दे लोकल लोगों के द्वारा देखे जाते हैं। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के बारे में प्रोफेसर हेरोल्ड जिलास्की क्या बोलते हैं कि वी कैन नॉट रियलाइज द फुल बेनिफिट ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट अनलेस वी बिगिन बाय द एडमिशन दैट ऑल प्रॉब्लम्स आर नॉट सेंट्रल प्रॉब्लम्स। कहते हैं हमें ये चीज को रियलाइज करना पड़ेगा कि जो भी प्रॉब्लम्स होती है वो सारी की सारी सेंट्रल गवर्नमेंट की प्रॉब्लम्स नहीं होती, and problems not centered in their incidents, require decisions at the place and by the persons where and by whom the incident is most deeply felt। यानी कि वो बोल रहे हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट का पहली बात हर एक मतलब मुद्दे में रोल नहीं आपको देखने को मिलेगा, और दूसरी तरफ जो बंदा इसके साथ डायरेक्टली इन्वॉल्व है वो आई थिंक इसको अच्छे से जानेगा। ये बोलते हैं हेरोल्ड जे लास्की, यानी कि वो फेवर करते हैं लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को। आगे हम डिस्कस करेंगे कि हमें इसकी जरूरत क्यों है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट होनी क्यों चाहिए। तो हमें इस चीज को जानना पड़ेगा कि जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट होती है इसका जो रोल होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है डेमोक्रेटिक कंट्रीज में। स्पेशली भारत जैसे देश में इसका महत्व और भी बढ़ जाता है, जहां पर पॉपुलेशन बहुत ही ज्यादा है। तो हमारी कोशिश शुरू से यही रही है, जब से हमारे देश को आजादी मिली है, कि लोगों की मैक्सिमम पार्टिसिपेशन होनी चाहिए पॉलिटिकल एक्टिविटीज में, यानी कि वो खुद आके राजनीति में शामिल होना पसंद करें। तो ऐसा तभी पॉसिबल होगा जब डायरेक्टली उनके हाथ में पावर दे दी जाएगी। तो यानी कि उनको पावर देना, और पावर कैसे दी जा रही है सभी लोगों को, थ्रू लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। यानी कि मतलब डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी हमें सरकारें देखने को मिलती हैं जिसमें लोकल लेवल के लोग उसमें इन्वॉल्व होते हैं और वो अच्छे से काम करते हुए हमें देखने को मिलते हैं। तो फर्स्ट जो पॉइंट है जो ये बताता है कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की जरूरत क्यों होती है, वो है लोकल प्रॉब्लम्स कैन बी बेटर सॉल्व्ड। तो देखो, किसी भी एरिया का जो इश्यू होता है वो वहां के ही लोगों को ज्यादा अच्छे से पता होगा जहां पर ये एक्चुअली में हुआ होगा। अगर मान लो कोई इंसिडेंट है जलंधर का, तो हम अगर एक्सपेक्ट करते हैं कि गुरुग्राम का कोई पर्सन है उसको ज्यादा से अच्छे से पता होगा, तो ये मतलब सेंस नहीं बनती। अगर मेरे मतलब जलंधर शहर का इश्यू होगा तो वहां के लोगों को रियलिटी उसकी ज्यादा अच्छे से पता होगी। तो उसके ऊपर अगर हम चाहते हैं कि कोई सोल्यूशन आए, तो वहां के लोग कंपैरेटिवली अदर स्टेट या कोई सेंट्रल गवर्नमेंट ज्यादा अच्छा हमें सोल्यूशन दे सकते हैं, क्योंकि सारे जो इश्यूज होते हैं, सारे जो मुद्दे होते हैं, वो जरूरी नहीं है कि वो मतलब सेंट्रल लेवल के ही इश्यूज होंगे जिसमें मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट को अपनी इन्वॉल्वमेंट दिखानी पड़ेगी।
हो सकता है कुछ इश्यूज, कुछ मुद्दे ऐसे भी होते हैं जिनका मतलब निपटारा लोकल लेवल पे भी हो सकता है। यानी कि जहाँ पर कोई घटना घटी है, वहीं के लोग, वहीं की सरकार, वहाँ का जो प्रशासन है, उसका समाधान ढूँढ सकता है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि जो लोकल लोग हैं, उनको इसमें इन्वॉल्व करना चाहिए। लोकल लोगों को इन्वॉल्व करने का मेन कारण ये रहता है कि उनके पास फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन होती है, और जो फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन होती है, वो हमेशा मदद करती है डिसीजन के लिए। अगर हम चाहते हैं कि सही डिसीजन सही समय पर आए, तो लोकल लोगों की जो सहभागिता होगी, वो काफ़ी मदद करेगी। सेकंड पॉइंट है लैंड्स एफिशिएंसी एंड इकोनॉमी। तो जो लोकल गवर्नमेंट्स होती हैं, वो क्या करती है? प्रोवाइड करती है एफिशिएंसी, कुशलता, यानी कि कोई भी काम अच्छे से किया जाएगा और उसका जो नतीजा होगा, वो भी अच्छा ही होगा। साथ ही साथ इकोनॉमिक मदद भी देखने को मिलती है। वो किस तरीके से डिस्कस करते हैं पॉइंट में। तो यहाँ पे बोला गया है कि जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट्स हैं, लोकल सेल्फ इंस्टीट्यूट्स हैं, ये हेल्पफुल होते हैं, यूज़फुल होते हैं अ, एफिशिएंसी और इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए, क्योंकि जो लोकल इश्यूज होते हैं, लोकल लोगों के द्वारा ही देखे जाते हैं, और लोकल लोग जो होते हैं, किसी भी एरिया के लोग, वहाँ के हालात को अच्छे से जानते हैं, और साथ ही साथ बेटर इक्विप्ड टू अंडरस्टैंड एंड सॉल्व प्रॉब्लम्स। मतलब हर कोई, जहाँ पे भी आप रहते हो, वहाँ के जो हालात हैं, आप उनको अच्छे से जानते हो। वहाँ पर अगर कोई इश्यू होता है, तो आप उसको अच्छे से मैनेज कर सकते हो। अगर मान लो कोई ऐसा स्टेट है, जहाँ पर मतलब बारिश की समस्या ऐसी रहती है कि वहाँ पर बारिश बहुत ज़्यादा होती है हर साल। तो वहाँ पे जो लोग हैं, उन्होंने अपने आप को उसी के अकॉर्डिंग ढाल लेंगे धीरे-धीरे, क्योंकि उनको पता है समस्या ऐसे होती है बारिश की हर हर बार, तो वो अपने आप को वैसे ही मैनेज करेंगे। और मे भी हो सकता है कि अगर उनके ऊपर कहीं और से डिसीज़न थोपा जाएगा, तो वहाँ पे वो शायद सक्सेसफुली काम ना करें। साथ ही साथ किसी एरिया के जो लोग होते हैं, वो मतलब अपनी पहचान से जाने जाते हैं। उन्होंने जो भी नाम कमाया होता है, अपने अच्छे काम होते हैं, वो उनसे मतलब अपनी पहचान अ, सभी के सामने रखना पसंद करते हैं। तो वो क्या करते हैं, कई बार वो मतलब जो भी काम होते हैं, उसके लिए कुछ अलग से सैलरी पेमेंट नहीं लेते। मतलब उनको कोई भी किसी भी तरह के अलाउंस की ज़रूरत नहीं होती। वो यही चाहते हैं कि मतलब उनके एरिया का जो मुद्दा है, उसका सॉल्यूशन सभी को मिलना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है सेव्स टाइम एंड एनर्जी ऑफ नेशनल गवर्नमेंट। अब देखो, नेशनल गवर्नमेंट जो होती है, उसके ऊपर तो ऑलरेडी बहुत सारे इश्यूज, मुद्दे होते हैं जो राष्ट्रीय स्तर के होंगे या अंतर्राष्ट्रीय स्तर होंगे, अंतर्राज्यीय मुद्दे भी होंगे। तो कोशिश ऐसी होनी चाहिए कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है या स्टेट गवर्नमेंट है, अगर हम चाहते हैं कि वो अच्छे से काम करे, तो इसके लिए ज़रूरी है कि जो छोटे-छोटे मुद्दे हैं, जो लोकल लेवल के मुद्दे हैं, वो वहाँ पे ही उनका मतलब सॉल्यूशन हो जाना चाहिए। तो इससे क्या होगा, जो सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, उनको काफ़ी रिलीफ मिलेगी। मतलब उनको छोटे-छोटे मुद्दों में इन्वॉल्व नहीं होना पड़ेगा, तो इसका मतलब उनकी टाइम, एनर्जी सेव होगी, और वही टाइम एंड एनर्जी को, मनी को वो कहाँ पे यूटिलाइज़ करेंगे? ऐसे मुद्दे, ऐसे इश्यूज़ जो राष्ट्रीय स्तर के नज़रिए से काफ़ी इम्पोर्टेंट होंगे, और जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के नज़रिए से काफ़ी इम्पोर्टेंट होंगे। So national level should not dissipate their energies by engaging themselves in the performance of local affairs। तो राष्ट्रीय स्तर की जो सरकारें होती हैं, उनको लोकल लेवल के किसी भी एरिया के इश्यूज में ज़्यादा अपना इन्वॉल्वमेंट नहीं दिखानी चाहिए, और देश के प्रति जो उनकी ड्यूटी है, वो पहले निभानी चाहिए। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट thus relieves the state government of a sizable volume of routine work। तो जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जब से आई है, उसका फायदा ये हुआ है कि जो छोटे-छोटे काम होते हैं, जिसमें पहले स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट बिजी रहती थी, अब उनके जो समाधान हैं, हमें वो
स्टेट लेवल पे ही देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है सर्व्स एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ पॉलिटिकल एजुकेशन, यानी कि जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट होती हैं वो राजनीतिक शिक्षा प्रदान करने का भी काम करते हैं, राजनीतिक शिक्षा प्रदान करने का एक जरिया भी है। तो होता क्या है कि देखो अ, जब आप पॉलिटिक्स में अपनी इन्वॉल्वमेंट दिखाते हो, तो निश्चित तौर पे आपको पॉलिटिक्स के बारे में बहुत कुछ जानने को मिलता है। मगर जब तक गवर्नमेंट सेंटर की होगी या स्टेट की और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट नहीं होगी, तब तक पॉलिटिक्स में लोगों की जो इन्वॉल्वमेंट है वो लिमिटेड होगी। मगर जब हमें लोकल लेवल पे गवर्नमेंट देखने को मिलेगी तो आप देखोगे कि हर एक एरिया से कुछ ना कुछ लोग पॉलिटिक्स में होंगे। हो सकता है जैसे हम बात करते हैं कि काउंसलर हो गया तो आप डायरेक्टली जाके काउंसलर से कांटेक्ट कर सकते हो। ऐसे ही विलेजेस में जो पंचायत में सरपंच होता है, आप उनके साथ जाके कांटेक्ट कर सकते हो। मतलब लगभग-लगभग हर एक की अप्रोच देश के हर एक जो पॉलिटिशियन है उन तक हो चुकी है, ओनली बिकॉज़ ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। तो जब लोग पॉलिटिक्स में अपने आप को जॉइन करते हैं छोटे स्तर पे, तो उससे होगा क्या कि उनको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। राजनीति की छोटी-छोटी जो बारीकियाँ होती हैं, उसके बारे में वो जानते हैं। लोकल टास्क जो होंगे वो मतलब उन्हीं के द्वारा जो लोकल काउंसिल होती है, उनके द्वारा ही वो अच्छे से मतलब उनको सुलझा लिया जाता है। डेवलप द हैबिट ऑफ जजिंग, तो मतलब अच्छे से मुद्दों को जज करना, इलेक्ट जजिंग द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव बाय देयर परफॉर्मेंस, जो भी उनके रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं उनको जज करना कि उन्होंने कैसे काम किया है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के कारण हमें देखने को मिलता है। फैसिलिटेट एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ लोकल पीपल, तो इसका नतीजा ये भी होता है कि जो लोकल लेवल पे गांव के स्तर पे या एक शहर में वहां के ही लोगों की पार्टिसिपेशन हमें देखने को मिलती है और लोग पॉलिटिकली एजुकेट होते हैं। फिफ्थ पॉइंट है प्रूव्स यूजफुल एज ट्रेनिंग ग्राउंड फॉर द सिटीजन्स। तो जैसे-जैसे लोग इसमें अपनी इन्वॉल्वमेंट दिखाते हैं, उनको मतलब काफ़ी कुछ इससे जानने को मिलता है। मतलब यूज़फुल एक ट्रेनिंग ग्राउंड की तरह साबित होती है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट देश के सिटीजन्स के लिए, देश के नागरिकों के लिए। सर्व एज़ एडमायरेबल ट्रेनिंग ग्राउंड, सिटीजन टू फंक्शन एट द स्टेट एंड सेंट्रल लेवल। देखो, जब आपने सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट की राजनीति में हिस्सा लेना है, तो देखो आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बड़ी होगी। उसके लिए क्या है कि जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट होती है, वो आपको ना एक मतलब आपकी प्रिपरेशन वाला दौर होता है जब आप लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में हो। अगर आप देखो कोई काउंसलर है, तो वो बहुत ही अच्छे से काम करता है, तो उसके चांस रहते हैं कि हो सकता है आने वाले समय में वो एमएलए की इलेक्शन लड़ेगा, हो सकता है वो एमपी के चुनाव भी लड़ सकता है। मतलब ये है कि उसको क्योंकि ग्राउंड लेवल की एक राजनीति जो थी, उसने उसको बहुत कुछ सिखाया है और उससे उसको ऐसा महसूस होता है कि अब वो अगर स्टेट लेवल की या नेशनल लेवल की पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व होगा, तो वो अच्छे से अपनी सेवाओं को दे सकता है। इसका मतलब ये है कि एक ट्रेनिंग स्कूल की तरह साबित होती है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट देश के नागरिकों के लिए। और उसका नतीजा ये निकलता है कि such a band of experienced persons may emerge leaders who can take up responsibilities in state and national governments। तो मतलब हमें ऐसे लीडर्स देखने को मिलते हैं स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट में जिनके पास ऑलरेडी बहुत सारा काम का एक्सपीरियंस होता है। अगर आप कुछ नेताओं को फॉलो करोगे तो वो मतलब इतना अच्छा बोलते हैं, इतना अच्छे से मुद्दों को समझते हैं और आप नोटिस करोगे कि उनकी जो इन्वॉल्वमेंट है स्टेट गवर्नमेंट में या सेंट्रल गवर्नमेंट में मतलब बहुत ही लंबे टाइम से नहीं है, मगर वो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में काफ़ी लंबे समय से काम कर रहे होते हैं और इसी कारण जब वो स्टेट गवर्नमेंट में अपनी इन्वॉल्वमेंट दिखाते हैं या नेशनल लेवल पे आते हैं तो वो बहुत ही अच्छे से हमें काम करते हुए देखने को
मिलते हैं। लास्ट पॉइंट, इंस्ट्रूमेंट ऑफ टू वे कम्युनिकेशन। तो अगर तो सिर्फ स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट होगी तो कई बार क्या होता है कि सरकार की तरफ से काम किया जा रहा है, जो भी कानून बनता है उसको ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंट कर दिया जाता है। तो कई बार मतलब अच्छे से लोगों से फीडबैक नहीं मिलता, उनसे पूछने का मौका नहीं मिलता कि जो भी काम किया गया है सरकारों की तरफ से, क्या उनको अच्छा लगता है या नहीं लगता, या उसका सही में लोगों को फ़ायदा हुआ भी है या नहीं हुआ है। मगर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का फ़ायदा ये होता है कि इसमें हम डायरेक्टली पॉलिटिशियंस के साथ कनेक्शन में रहते हैं, उनके साथ बातचीत करते हैं और अ, अगर काम अच्छा हुआ है या बुरा हुआ है तो उसके बारे में हम उनको टाइमली इन्फॉर्म करते रहते हैं। डिज़ायर्स एंड एस्पिरेशंस ऑफ द लोकल कम्युनिटी आर आर्टिकुलेटेड एंड कैरिड अपवर्ड टू द स्टेट गवर्नमेंट। जिससे होता ये है कि जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की जो भी डिस्कशंस होती है, इश्यूज़ होते हैं, मुद्दे होते हैं, वो आगे स्टेट गवर्नमेंट में डिस्कस किए जाते हैं। प्लान्स एंड प्रोग्राम्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट फ्लो इन द रिवर्स डायरेक्शन। तो फिर उसका नतीजा ये होता है कि जो भी प्लान, प्रोग्राम्स, कानून बनते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, वो जो मतलब रिस्पॉन्स मिला होता है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट्स की तरफ से, वैसे ही बनते हैं। लोकल असेंबलीज ऑफ सिटीजन्स कॉन्स्टिट्यूट द स्ट्रेंथ ऑफ फ्री नेशन। तो फाइनली हम कंक्लूजन में ये बोल सकते हैं कि जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट होती हैं, वो देश को शक्ति प्रदान करने का काम करती हैं। तो दे ब्रिंग इट विद इन द पीपल्स रीच, टीच मैन हाउ टू यूज एंड हाउ टू एंजॉय। क्योंकि लोगों को ये शक्ति प्रदान करने का काम करती है और मतलब लोगों को ये शिक्षा मिलती है कि जो उनके पास शक्ति आई है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के द्वारा, उसका वो कैसे इस्तेमाल करें और कैसे इसको मतलब इसका आनंद उठाएँ। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के बारे में हमारे जो फर्स्ट पीएम थे, उन्होंने बोला था कि मतलब अ, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो होती है, उसका जो आधार होता है, वो होता है लोकतंत्र। लोकतंत्र में मतलब लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होती है। अगर कहीं पे आपको लोकल सेल्फ गवर्नमेंट नहीं देखने को मिलती, तो हो सकता है वहाँ का लोकतंत्र अच्छे से काम ना करे। So democracy at the top will not be as successful unless it is built on the foundation from below. जब तक एकदम निचले स्तर पे राजनीति में अच्छे से फाउंडेशन, मजबूत जो बुनियाद होती है वो अच्छे से नहीं हमें देखने को मिलेगी, तो देश का लोकतंत्र अच्छे से काम करते हुए हमें नहीं देखने को मिलेगा। तो दिस इज द एंड ऑफ द लेक्चर।